ये जो डिजाइन की सिलसिला होड़ लगी हुई है, कंपटीशन कौन जल्दी पहले देगा। ऐसा क्या हो गया, सरकार चली गई तो ऊपर से नीचे तो सारे लोग भाग रहे हैं। इतना साल उन्होंने रहे थे, वो चेयर में नहीं बैठे उन्होंने, या नीचे खड़ा हो लेके पूजा कर रहे थे क्या। ये जो डिजाइन की सिलसिला होड़ लगी हुई है, कंपटीशन कौन जल्दी पहले देगा। और पहले टिकट के लिए, पद के लिए मारामारी होता था। ऐसा क्या हो गया, सरकार चली गई तो ऊपर से नीचे तो सारे लोग भाग रहे हैं। और आज जो बात वो कर रहे हैं कि नेताजी सुभाष का, चित्तरंजन दास का ये है, इतना साल उन्होंने रहे थे, वो चेयर में नहीं बैठे उन्होंने, या नीचे खड़ा हो लेके पूजा कर रहे थे क्या। इस प्रकार ड्रामा करने की क्या जरूरत है। और कौन सी आफत आ गया कि आपके सारे काउंसिलर हैं कॉर्पोरेशन में, आप भाग क्यों रहे हैं। काम करिए, लोगों ने मैंडेट दिया है तो जबरदस्ती लोगों से वोट नहीं लेके जीतेंगे, जबरदस्ती राज करेंगे, मौका मिले तो भाग खड़ा हो जाएंगे। राजनीति में ऐसा नहीं चलता है। तृणमूल कांग्रेस का नया जो फॉर्मेशन हुआ है, नया पोस्ट मिला है, अभिषेक बनर्जी के साथ असिस्टेंट दोनों। एक तो तृणमूल कांग्रेस कौन सा है ये भी पहले पक्का होना चाहिए, कौन असली कौन नकली है। तो पार्टी ही ठीक नहीं है तो उसमें पदाधिकारी क्या होगा। अब कितने वाइस प्रेसिडेंट, कितने जनरल सेक्रेटरी है पार्टी में, ममता बनर्जी को भी पता नहीं है। ये एक डी कंपनी जैसा गैंग चलता था, अब उजागर हो रहा है, कोई नहीं है पार्टी में। शौकत मोल्ला को गिरफ्तार किया अरेस्ट का सिलसिला जारी है। शौकत मोल्ला जैसे एंटी सोशल, जिनको ममता बनर्जी ने नेता बनाया है, उनकी करतूत हम देख रहे हैं। उनके इलाके में हम रहते हैं, बम बंदूक साल भर चलता है, लोगों को शांति से जीने नहीं देते हैं। पंचायत चुनाव में लोगों को नॉमिनेशन करने नहीं दिया है। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए थे, हमारे यहाँ डायमंड जा रहे थे, 2000 लोगों के लिए रास्ता ऊपर खड़ा होकर वही अटैक कराया था। माइक से ललकार कर 2000 लोगों ने अटैक किया था अध्यक्ष जी का गाड़ी पर। ईंटा पत्थर, बुलेट प्रूफ गाड़ी था, इसलिए कुछ नहीं हुआ, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ऐसे लोग, इनको तो जेल में रहना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। आज रेल मिनिस्टर आ रहे हैं, एक के बाद एक सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे हैं, नए नए प्रकल्प के सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे हैं, माननीय प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं 20 तारीख को। बंगाल के बारे में जो लोगों का उन्होंने वादा किया है कि नया बंगाल बनाएंगे, हर क्षेत्र में और चौतरफा विकास होना चाहिए। 1 महीना नहीं हुआ अभी तक, जितने निर्णय सरकार ली है, शायद ही इतिहास में कोई सरकार इतना काम किया है। मुझे क्या कहना है, आज वो जो चिट्ठी हमारे पास आए है, इसमें वो पर्सनल रीजन दिखाए हैं, लेकिन जब आप लोग के सामने वो बोल रहे थे तब बोले कि हम काम करने का मुझे क्षमता नहीं दिया जा रहा था, हम काम नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे उनसे यही प्रश्न है, तो आप तो एक बार भी नहीं बोले हैं, हमको भी बोल सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से परसों आपका मुलाकात हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी सब विरोधी विधायक को बुलाए थे, तब भी आप कुछ नहीं बोले हैं। और आज प्रेस का सामने, बंगाल के लोगों का सामने आप दिखा रहे हैं कि आपको काम करने नहीं दिया था। ये सरासर झूठ है और ये एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है जो शायद फिरहाद हाकिम जी और विधाननगर के मेयर और सारे जो टीएमसी के लोग जो पदत्याग कर रहे, रिजाइन कर रहे, एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। नया सरकार आया है, उसको एक फॉल्स पोजीशन में उसको धकेल दो और 10 दिन बाकी है बारिश का, संभालने दो। तो मुझे तो यही लगता है। और उस दिन को मुझे याद आ रहा था जिस दिन ईडी पकड़ने, अरेस्ट करने गए थे फिरहाद हाकिम जी को, और फिरहाद हाकिम जी बहुत रो रहे थे, हम कलकत्ता को बचा नहीं पाए। तो आज ये जो कॉन्स्पिरेसी, भाग क्यों गए फिरहाद हाकिम जी, भागे क्यों? 15 साल जो काम आप लोग किए हैं कलकत्ता शहर के लिए, वो तो देखा जा रहा है। रास्ता बर्बाद, पूरा खत्म, वाटर बॉडी बुझा के सब हो गया, बिल्डिंग, पार्क बच्चों के लिए सब गंदगी, या कोई पार्क है ही नहीं। काम तो आप लोग कुछ किए नहीं है। जाने का टाइम अंततः तो कुछ कंट्रीब्यूशन करके जाते, लेकिन ये कितना इरेस्पॉन्सिबल ये लोग है, कितना सेल्फिश ये लोग है, ये आज फिर से प्रमाण कर दिए तृणमूल। दीदी, एक प्रश्न और है। देखा गया कि आज ममता बनर्जी के घर पे, वहाँ पर कालीघाट में फिर से ममता बनर्जी ने बैठक बुलाया, लेकिन कम संख्या में विधायक पहुँच रहे हैं। ममता बनर्जी के ऊपर बंगाल के लोग के आस्था नहीं है और ममता बनर्जी के ऊपर तृणमूल पार्टी के कोई आस्था नहीं है। जो पार्टी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई नीति, आदर्श, दर्शन कुछ नहीं है,
हाँ, एक ही आदर्श है, वो है लूटना। एक ही आदर्श है, एक ही दर्शन है, वो है सिंडिकेट। लोगों को लूटो, बर्बाद करो, अपना परिवार और अपना क्लोज पीपल का तरक्की हो। उस पार्टी का तो यही होगा। नहीं तो हम लोग तो 2021 की तरह कोई तो पोस्टफुल वायलेंस हुआ नहीं है। हमारे पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी कैटेगरिकली बोल दिए हैं कि किसी के ऊपर, कोई टीएमसी के ऊपर आक्रमण हो, पार्टी ऑफिस दखल करना हो, नहीं होगा। अगर कोई भाजपा करे तो उसको माने एक्सपेल किया जाएगा पार्टी से, ये हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं। इसके बाद अगर कोई आता नहीं है एक्स मुख्यमंत्री का घर में, तो यही प्रमाण होता है कि तृणमूल अब टूट गया, खत्म हो गया। काफी गोजोतीगार को तृणमूल का एलओपी बनाया गया है लोकसभा में, क्या कहेंगे? अब काकुली जी को बनाए या अभिषेक को बनाए या दूसरे किसी को बनाए, ये हमारा कोई कंसर्न के विषय नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अच्छा ऑपोजिशन हो, वो सेंटर में हो और यहाँ हमारे वेस्ट बंगाल असेंबली में भी हो, क्योंकि ऑपोजिशन रहना बहुत इम्पोर्टेंट बात है डेमोक्रेसी में। हम लोग वो सरकार नहीं है पिछला सरकार के तरह कि माइक बंद कर देंगे, टाइम से बोलने नहीं देंगे, मार्शल से पूरा उठाकर फेंक देंगे, सस्पेंड कर देंगे महीनों के महीनों। हम लोग वो नहीं करेंगे छचरापन। हम लोग चाहते हैं एक अच्छा सॉलिड ऑपोजिशन हो, जो सरकार अगर कोई खराब करे, भूल करे, गलती करे, बोलिए अब, लेकिन सरकार अगर अच्छा काम करे तो वो भी अब अच्छा बोलिए। ऋतुव्रत बनर्जी जो एक बयान सुबह में दिए हैं कि उनसे कई विधायक और भी टीएमसी के, पुराने टीएमसी के विधायक भी बात कर रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं और उनको कोई समस्या नहीं है, वो अच्छा सपोर्ट पा रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, ऋतुव्रत बनर्जी अच्छा सपोर्ट मिले उनको कि और ABCD किसी तृणमूल कोई लीडर को मिले, मुझे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ऋतुव्रत बनर्जी आप संविधान वाइज उनके साथ संख्या है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन रहे, लेकिन मुझे इसमें कुछ विषय बताना नहीं है, क्योंकि उनका कुछ विषय हम लोग देखे थे और महिला होके हम उसको समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन वो अलग बात है। मेरा व्यक्तिगत कमेंट इसमें इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि अच्छा एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हो। कालीघाट की टीएमसी पार्टी जिसमें से लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो टूट रहे हैं, निकल रहे हैं वहाँ से, ऐसा खबरें आ रही हैं। इसमें भी हमारा कोई विषय नहीं है। जो पार्टी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो पार्टी का नेतृत्व का भी सम्मान नहीं दिया भारत का संविधान को, जो देखिए हार जीत होता है राजनीति में, लेकिन कुछ कुछ विषय आप नहीं कर सकते हैं। जो ममता बनर्जी 2 दिन पहले भारत को खींचकर बांग्लादेश का विषय में बोले हैं, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि होकर हम लोग संविधान में हाथ रखकर कुछ प्रॉमिसेस किए हैं। आप नहीं बोल सकते, आप नहीं BSF को अपमान नहीं कर सकते हैं, आप भारत को प्रश्न नहीं कर सकते, हमारा सेंट्रल फोर्स को आप नहीं कर सकते प्रश्न। जब पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, पहलगांव हुआ, आप बार बार किए हैं, आप बार बार आप प्रमाण किए हैं कि आप देश विरोधी है, देश प्रेमी नहीं है। तो कुछ विषय है जो पार्टी का बेसिक ये ज्ञान नहीं है कि पार्टी को भारत में किस सम्मान से चलाना है और किसको किसको आपको चेयर का सम्मान देना है, तो वो पार्टी गई। सौरभ विश्वास को अरेस्ट किया गया और कुछ डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं उनके जो क्लब है स्मृति संघों से, ये सरकारी जो ग्रांट है उसके डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। देखिए, आज आपको ये समझना है कि बंगाल के लोग जो ह्यूज मैंडेट से भाजपा को लाए हैं, नया सरकार को लाए हैं, क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं ताकि जो 15 साल अत्याचार, दुर्नीति, लूट, करप्शन
हुआ है वो फिर से हम लोग नहीं चाहते हैं। और इसीलिए आज स्वरूप बिस्वास जैसे लोग, आज शौकत मुल्ला बोलिए, आज जहांगीर खान बोलिए, आज विभिन्न नेता तृणमूल के ऊपर से लेकर नीचे तक आज अरेस्ट हो रहे। तो ये पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक चाह रहे, जनता जनार्दन, लास्ट वर्ड जनता बोलेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।